ठीक है। राजीव रंजन साहब, ये जातिगत जनगणना की बात पिछले 3-4 महीनों से बहुत ज्यादा हो रही है। जब तक आप हर समाज को जब तक आप भागीदारी नहीं देंगे तब तक आप कैसी नहीं, समाज का सबसे कोने में कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, उसकी जाति जानना जरूरी नहीं है, आर्थिक आधार भी हो सकता है। राजीव जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, जाति सब मैं आ रहा हूँ अग्रवाल साहब मैं आ रहा हूँ। राजीव रंजन साहब से मैं सवाल ले रहा हूँ। राजीव जी, ये जातिगत जनगणना की बात बार बार क्यों होती है? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों करते हैं, छेड़ते हैं ये बात, और उनका समर्थन आरएलडी भी कर रही है। सवाल नहीं सुन पा रहा हूँ, हमारे साथी प्रवक्ता बोल रहे हैं। राजीव जी, फिर से सवाल पूछिए। ये जातीय जनगणना की बात बार बार क्यों होती है? जी देखिए, जाति जनगणना उत्तर प्रदेश और बिहार में मंडल के जमाने में जो पार्टियां पैदा हुई या मंडल कमीशन के जमाने में जो पार्टियां फली फूली, उनको ऐसा लगता है कि आने वाले चुनाव में उनके लिए रामबाण है और वो इसको घुमा फिरा के जातियों पर चुनाव को लाना चाहते हैं। और एक बार अगर जनगणना हो गई तो आगे की रणनीति अपनी तय करेंगे, ऐसा उनका सोचना है। लेकिन हमारा ये मानना है कि जाति जनगणना से बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है और देश अब 89-90 के दौर में नहीं जाने वाला है। ये 2023 का भारत है और इस समय जो चुनाव होंगे विकास के मुद्दे पर ही होंगे। रियल में जो मुद्दे होंगे समाज के सामने, देश के सामने, उन्हीं मुद्दों पर चुनाव होंगे। तो समाजवादी पार्टी को लगता है कि इस नैया पर सवार हो जाए तो पार उतरा जा सकता है। जी देखिए, बिल्कुल बार बार चुनाव हारने के बाद समाजवादी पार्टी को लगता है कि अब ये शायद अंतिम रणनीति है सत्ता में आने की। ठीक है आशीष जी, अब लोगों के मुद्दों की अगर बात करें तो शायद आप लोगों को ज्यादा समर्थन मिले, क्योंकि जातिगत आधार पर सियासत होती रही उत्तर प्रदेश में, मानता हूं, लेकिन जातिगत आधार पर सियासत होती तो 2019 में बंपर जीत आप लोगों को मिल जाती, क्योंकि जो गठबंधन आप लोगों ने किया जातिगत आधार पर वोट पड़ते तो आपका और गठबंधन के प्रत्याशी जीत जाते और बीजेपी कहीं खड़ी नहीं दिखाई देती। तो क्या समाजवादी पार्टी को अभी भी यह बात समझ में नहीं आई है, ये समझना नहीं चाहती है पार्टी? देखिए, कुछ बातें कि जो ये है अपनी वजह है, लेकिन केवल उसी से जो है चुनाव जीता जाए ये भी संभव नहीं। चुनाव विकास के मुद्दों पे, क्योंकि जो भी व्यक्ति है, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति से आता हो, जो फायदा आप उसे देने की कोशिश कर रहे हैं, यदि अगर उस तक नहीं पहुंचेगा तो वो आपको क्यों वोट देने? बातों में तो एक बार आप कर सकते हैं, लेकिन जब तक उस तक फायदा नहीं पहुंचेगा, जो बात आप उसके भले कह रहे हैं, जब तक वो फायदा उसके घर तक नहीं पहुंचेगा तो वो वोट व्यक्ति नहीं देगा। कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को भी ये समझने की जरूरत जरूर है कि जो कमियां पिछले कई चुनावों में रही उनको हम सुधारें। हमने काम बहुत किया है, ये हर कोई मानता, लेकिन ऐसा क्या होता है कि वोट आते आते पढ़ते पढ़ते जो है कहीं ना कहीं तो प्रतिशत हमसे मिलना चाहिए और नहीं मिलता है। तो कहीं ना कोई तो वजह है। लोग कहते तो हैं अखिलेश बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत सब कुछ अच्छा है, पार्टी ने काम भी बहुत किया है, लेकिन जब वोट पढ़ने जाता है तो कहीं जहां तक पहुंचना चाहिए उससे थोड़ा पहले रुक जा रहा है। ये कई चुनाव में ऐसा देखा। तो कहीं ना कहीं अपनी रणनीति, अपने जो सोच, अपनी जो स्ट्रेटेजी है, उसको अगर हम थोड़ा सा शिफ्ट नहीं करें, हमें जो नतीजे चाहिए वो हम तक नहीं पहुंचेंगे। ये सच है। नहीं तो जो गलतियां हो रही थी तमाम चुनाव में, इस बार उन गलतियों से कोई सीख नहीं ली क्या? इसीलिए अर्चना वर्मा जी ने भी पार्टी छोड़ दी आपकी और आपकी विरोधी पार्टी में चली गई, जबकि उन्हें आपने टिकट दे रखा था। देखिए, एक व्यक्ति के जाने का कोई कारण हो सकता है, वो तो बेहतर वही बता सकते हैं कि उनको क्या सही में कारण रहा हो, लेकिन मैं मानता हूं कमियां कहीं ना कहीं है और यदि इन कमियों को नहीं सुधारा तो ऐसे जो ये जो परेशानी है, जिसे कहा जाए, एक ऐसी सिचुएशन सामने खड़ी हुई है हमारे, ऐसे भविष्य में फिर और भी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं जरूरत है कि अनुशासन जो है वो पार्टी में ज्यादा सख्ती से लागू किया जाए, जो कि आज की तारीख में नहीं दिख रहा। ठीक है सिंह साहब, पड़ोसी राज्य बिहार में तो जातीय जनगणना की शुरुआत हो चुकी है। मैं जानना चाहता हूं आप लोग क्यों नहीं करा देते साहब? आप लोग कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास।
लेकिन आप लोगों से लगातार मांग कर रहे हैं अखिलेश यादव, मुझे लगता है 4-6 महीने हो गए हैं मांग करते हुए, लेकिन आप लोग क्यों नहीं मानते? देखिए, कौन मना किया? क्या समाजवादी पार्टी की सरकार पहली बार आई है क्या? या अखिलेश यादव जी समाजवादी नहीं मान रहे? मुलायम सिंह जी का समाजवाद अलग और अखिलेश जी का अलग। अरे भाई, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहे हैं, प्रदेश के मुखिया रहे हैं, और वो बता दें कि हम वाई फैक्टर के अलावा अगर किसी का काम किए हों, किसी जाति के लिए कार्य किए हों। मुझे लगता है कि ये सब चीजें, जनता इन सब चीजों से गुमराह होने वाली नहीं है। और अभी हमारे समाजवादी पार्टी के मित्र और आरएलडी के मित्र कह रहे थे, तो आरएलडी के मित्र को बताना चाहूंगा, वो झंडा गुंडा वाली कहानी आप ही रखते थे। नगर निकाय में हमने क्या किया? आप कह रहे हम गिना नहीं पा रहे। अरे नगर निकाय में हमने ये किया कि कर्फ्यू लगना बंद हो गया, हत्याएं बंद हो गई, अपहरण बंद हो गया, और व्यवसायियों से जो बात के पैसा क्यों शुरुआत करने आ रहे हैं? आपको भी पता है कि राष्ट्रीय लोकदल के अलावा पश्चिम उत्तर प्रदेश में कोई आपको पसंद नहीं करता है, आप वोट मैनेज कर लेते हैं। सड़कों का चौड़ीकरण कर दिया, मल्टी लेवल पार्किंग बना दिया, जो कूड़ा उठाने के लिए स्वचालित मशीनें हमने 2400 मंगा के नगर निकाय को दिया, बिजली दिया, पानी दिया, सड़क दिया, सुरक्षा दिया। एक गरीब को क्या चाहिए? वो गरीब की जाति नहीं होती है, गरीब को आवास चाहिए, उसमें बिजली चाहिए, उसमें पानी चाहिए, उसमें शौचालय चाहिए, और बीमार हो जाता है तो 5 लाख रुपए दवा चाहिए। ये सब देने का शहरों में तो खैर थोड़ी बहुत स्थिति है कि आपके नेता घूम लेते हैं, परंतु गांव के चुनाव जब आते हैं तब तो आपके नेता पश्चिम उत्तर प्रदेश में पैर ही नहीं रख पाते हैं। पूरी स्थिति साफ है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कार्यकर्ता तक नहीं है पश्चिम उत्तर प्रदेश में। आप क्या बात कर रहे हैं मित्र? आप तो खुद जानते हैं पूरी अच्छी तरीके से। जब हमारे कुंदन जी जब पूछ रहे हैं कि विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी जीत जा रही है, लोकसभा में भी जीत जा रही है, क्यों जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है? कारण ये है कि हम विश्वास, विकास और प्रयास की राजनीति करते हैं। हम जनता में भरोसा दिलाने और सिर्फ जनता को गुमराह करते हैं, धर्म के नाम पे बांटने का काम करते हैं, आप दंगों की राजनीति करते हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से आपने वहां पे एक 2 समुदाय के अंदर विध्वंस पैदा करने का काम किया, वो आपकी रणनीति सफल रही, इसलिए आपने धर्म के नाम पे वहां पे आपको तेरह के बाद कौन सा दंगा हो गया? तो आपके पास 13 के बाद कौन सा दंगा हो गया? 13 के बाद ही कोई दंगा हुआ क्या पश्चिम उत्तर प्रदेश में? और बीजेपी ने कराया। बार गए। 13 का दंगा किसने कराया? 13 का दंगा कराने वाले कौन लोग हैं? आप मुझे बताइए ना। आज खतौली में उपचुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे, जो विधायक थे सिटिंग, वही तो दोषी करार हुए ना उस 13 के दंगे में। और कौन दोषी करार हुआ? इनके जो पूर्व प्रत्याशी थे, जो पूर्व मंत्री थे, वो दोषी करार हुए ना। तो ऐसी स्थिति में 13 का दंगे का कौन जिम्मेदार होगा? वो भारतीय जनता पार्टी तो जिम्मेदार होगी। अखिलेश यादव को जिम्मेदार नहीं। ठीक है, अंशु अवस्थी को जोड़ना चाह रहे थे, अंशु अवस्थी साहब को जोड़ना चाह रहे थे सिंह साहब जब कह रहे थे। अंशु अवस्थी साहब, छोटा सा जवाब सर। अंशु अवस्थी जी। एसएन सिंह जी से ये सवाल है, ये बार बार ये बात कह रहे हैं कि लखनऊ में, शहरों में दंगे नहीं हो रहे। देखिए, दंगे वाले जब सत्ता में पहुंच जाते तो दंगे नहीं होते, जहां ये खाली रहते वहां दंगा करते। लेकिन मुद्दा ये है कि आप शहरों में रोजगार क्यों नहीं बढ़ा पाए, कोई एक नई सड़क नहीं बना पाए, कोई रोजगार सृजन की हालत अर्बन क्षेत्र में और बुरी है। आप शहरों को लेकर आपके पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। आपने हो हल्ला किया, केंद्र सरकार का फ्लैगशिप कार्यक्रम था स्मार्ट सिटी का। आज तक मुझे आप बता दीजिए लखनऊ में स्मार्ट सिटी को लेकर आपने क्या किया, कौन सा बदलाव किया? हाय, गुजरात की कंपनी जो अमित शाह की करीबी है, उसको आपने लखनऊ की लाइटें बदलने का काम दे दिया, करोड़ों रुपए का उनको फायदा करवा दिया। चलिए, ये आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा कि जनता सब देख रही है उनके इलाके में, उनके शहर में वाकई कौन से सरकार, कौन से पार्षद, कौन से मेयर ने काम किया, ये जनता देख रही है और उसी आधार पर जनता वोट भी करेगी। बहुत